इम्पोर्टेंट। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले एपिथेलियल टिश्यू के साथ, ठीक है। एनिमल टिश्यूज का फर्स्ट इज एपिथेलियल टिश्यू। अब एपिथेलियल मतलब ऊपरी परत, ठीक है। दैट मीन्स वो टिश्यू जो हमारे बॉडी सरफेस को कवर करता है, जैसे कि हमारी स्किन। बट नॉट ओनली स्किन, ये सिर्फ हमारी बॉडी की स्किन को नहीं बल्कि इंटरनल ऑर्गन्स की जो लेयर्स हैं, लाइनिंग्स हैं, जैसे कि हमारी माउथ की लाइनिंग, ब्लड वेसल्स की लाइनिंग, उन सबको भी कवर करने वाला एपिथेलियल टिश्यू ही है, ठीक है। तो एक बार देखते हैं क्या कवर कर रहा है। कवर्स द आउटर सरफेस ऑर्गन्स, बॉडी ऑर्गन्स एंड द लाइनिंग ऑफ द बॉडी कैविटीज, ठीक है। अब अगर इसका फंक्शन देखा जाए, देखिए फंक्शन के बारे में जब बात करेंगे तो इसके डिफरेंट टाइप में कैटेगराइज कर दिया जाएगा। बट अगर हमें इसका मोटा मोटा फंक्शन जानना है तो इसका फंक्शन क्या है। फर्स्ट, इट प्रोटेक्ट एज अ लेयर, ठीक है। इट फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव लेयर। और ये हमें अच्छे से पता है, किसी भी मटेरियल के अंदर आने या बाहर जाने से पहले एपिथेलियल टिश्यू, दैट मींस आवर स्किन से उसे निकलना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद इट कीप्स डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट। हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, अगर उनकी कोई बाउंड्री ही ना होती तो सारे एक साथ इकट्ठे हमारी बॉडी में घुसे हुए होते, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब भी डाइसेक्शन किया जाता है या फिर जब भी एनाटॉमी को स्टडी किया जाता है तो हर बॉडी पार्ट का एक अपनी आउटर लाइनिंग होती है, ठीक है। तो एपिथेलियल टिश्यू वहां पर भी काम करता है कि जिससे हमारी बॉडी का हर एक पार्ट सेपरेट रह सके, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसके सेल्स का नेचर क्या है, क्योंकि टिश्यू है दैट मींस ग्रुप ऑफ सेल्स, तो इसके सेल्स का नेचर जानना बहुत जरूरी है। क्या है इसमें, दे आर टाइटली पैक्ड कॉन्टिन्यूअस शीट्स, दैट मींस विद नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। कॉन्टिन्यूअस शीट्स होंगी, हमने पहले प्लांट टिश्यूज में भी ऐसा पढ़ा है कि कोई भी स्पेसेस ज्यादा इसमें नहीं होते हैं। प्लस देयर इज वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल प्रेजेंट देयर। व्हाई, बहुत ही कम अमाउंट में सीमेंटिंग मटेरियल क्यों है, क्योंकि अगर सीमेंट ज्यादा होगा, जोड़ने वाली वस्तु ज्यादा होगी तो वो बहुत टाइटली बाउंड कर देगा और उसके बाद किसी भी मटेरियल का एक्सचेंज होना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए एपिथेलियल टिश्यू हैव अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल। व्हाई, बिकॉज हमें हमारे बॉडी के अंदर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करवाना है। इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी में कोई भी एलिमेंट, कोई भी फॉरेन पार्टिकल अलाउ करता है एंटर या रिलीज करने के लिए, तो वो किसी ना किसी एपिथेलियल लेयर से जरूर एक बार गुजरता है, ठीक है। अब डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन एंड द लोकेशन ऑफ आवर बॉडी पार्ट, एपिथेलियल लेयर्स को डिफरेंट पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। अब देखते हैं उसके बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं हमारी डिफरेंट टाइप ऑफ एपिथेलियल लेयर्स के साथ, ठीक है। वी हैव स्क्वेमस एपिथेलियम, देन कोलुमिनर एंड क्यूबॉइडल आल्सो, ठीक है। ये तीन डिफरेंट काइंड ऑफ कैटेगरीज है हमारी एपिथेलियल लेयर्स की। बट सबसे पहले यहाँ पर अभी हम स्टार्ट करेंगे स्क्वेमस एपिथेलियम से, ठीक है। चलिए एक बार देखते हैं स्क्वेमस एपिथेलियम। स्क्वेमस दैट मींस स्केल्स, जैसे कि फिश या स्नेक की बॉडी की स्केल्स होते हैं ना, वैसे ही स्क्वेमस एपिथेलियम की लेयर्स होती हैं। अब सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि हमारी लोकेशन क्या है, दैट मींस जिस भी पार्ट पर एपिथेलियल लेयर है वो कौन सा इंटरनल ऑर्गन या फिर कहाँ का पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्क्वेमस एपिथेलियम है उसकी भी लोकेशन है फॉर द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स एंड लंग एल्वियोलाई, दैट मींस हमारे ब्लड वेसल्स की जो लाइनिंग है हम उसकी एपिथेलियल लेयर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब क्योंकि हम ब्लड वेसल्स की बात कर रहे हैं, दैट मींस वहां पर ट्रांसपोर्टेशन होना बहुत जरूरी है। ब्लड वेसल्स में तो ब्लड ट्रांसफर होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, बल्कि और न्यूट्रिएंट्स भी उसमें ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो वहां पर व्हाट वी नीड, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स में एपिथेलियल लेयर क्या करती है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू अ वेरी सेलेक्टिवली परमिएबल सरफेस और मेम्ब्रेन। क्योंकि ये टिश्यूज है तो यू मस्ट हैव रिमेंबर कि सेल्स के ग्रुप में मतलब कि मेम्ब्रेन तो होगा, तो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, कुछ कनेक्ट करिए डॉट्स यहाँ पर। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से क्या है कि किसी मटेरियल को अलाउ करता है अंदर आना और बाहर जाना, राइट। तो उसी तरीके से यहाँ पर वो क्या कर रहा है, अलाउ कर रहा है या फिर ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू
selectively permeable membrane, ठीक है, क्योंकि ये अलाउ कर रहा है एक लाइनिंग है, दैट मींस ये बहुत ही सिंपल फ्लैट काइंड ऑफ एपिथेलियम हमें इसके लिए चाहिए, ठीक है। इस वजह से ये क्या कहलाया जाता है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। अब इसका मेन फीचर क्या रहा, दिस इज एक्सट्रीमली थिन एंड फ्लैट with a very delicate lining. So this is having a one layer kind of thing, ठीक है, बहुत ही फ्लैट है, delicate lining के साथ epithelial layer बनाई जाती है। अब इसके बाद we'll study about the layers, मतलब कि stratified squamous epithelium।